खेलो इंडिया का मंच देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा है। खेलो इंडिया का मंच खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजिता कोरेटी। इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कर रहा खेलो इंडिया का मंच खेल के माध्यम से खिलाड़ियों के जीवन को किस प्रकार बदल रहा है, उसकी बानगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजिता कोरेटी। पिता की मृत्यु के बाद रायपुर के एक अनाथालय में रह रही रंजिता की प्रतिभा की पहचान की अनाथालय की ही अधीक्षक मणि शर्मा ने, जिनके प्रयासों के बाद 2023 में रंजिता का चयन भोपाल स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। भोपाल आने के बाद मानो रंजिता के सपनों को पर मिल गए और महज 1.5 साल में ही वे अंडर 18 राष्ट्रीय चैंपियन बनकर उभरी और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने हौसलों को नई उड़ान दे दी। जब मैं अच्छे से जूडो प्रैक्टिस करके मैं नेशनल मेडल मारी तो मैं साई में गई और साई में जाने के बाद मेरे को खेलो इंडिया स्कीम में मेरे को लिया गया। उसके बाद मुझे पैसे मिलते आए हर महीने 10,000 और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ और उसके बाद मैं अच्छे से गेम करने लगी, ज़्यादा जूडो पे ध्यान देने लगी और फिर और इंटरनेशनल खेलने गई और इंटरनेशनल में मेरा 5th रैंक आया। पर अब मैं अगली बार जाऊंगी तो इंडिया का नाम रोशन करके आऊंगी। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाली रंजिता का जब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए चयन हुआ तो पासपोर्ट में मां और पिता का नाम न होने की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में पासपोर्ट में सुधार होने के बाद रंजिता ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी खेल की चमक बिखेरी। जूडो के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यशपाल सोलंकी भी मानते हैं कि खेलो इंडिया स्कीम ने रंजिता जैसी खिलाड़ियों को संबल दिया है। मेरे लिए बड़ा सदमा था कि वो लड़की उनकी फादर नहीं है तो उसके बाद किसी भी फैमिली, क्योंकि वो दे आर सो हम्बल, उनके घर में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो वो ऑर्फनेज में पढ़ रही है, वहीं रहती है और उनको जो टेकिंग केयर करती है, उनकी जो वार्डन है वो बहुत कंसर्न है। वो मेरे पास आई थी कि सर ये लड़की ऑर्फनेज में, तो मैंने उसको एक चांस, मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा जरूरत है और ऐसे को हमें ज़्यादा केयर भी करना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क थी, तो उसको हमने एनसीई में लिया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में, और आप विश्वास कीजिए लास्ट ईयर इसी साल जनवरी में शी बिकेम नेशनल चैंपियन। आज रंजिता को खेलो इंडिया की ओर से हर महीने स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तर की ट्रेनिंग रंजिता जैसे खिलाड़ियों के सपनों को ऊंची उड़ान भी दे रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली रंजिता की कहानी सिर्फ एक बानगी भर है कि किस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मंच पूरे देश भर के खिलाड़ियों को तलाशने का काम कर रहा है, बल्कि इन खिलाड़ियों को उनके सपनों की ऊंची उड़ान प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, पटना।